करते हैं। वो भी एक्चुअली हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट्स हो रही है ना, ये भी अपने आप में एक लाफ्टर शो है मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ होना चाहिए लाफ्टर फेस्ट है ना। ये तो मैं तो कहती हूँ कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस पे बनाना चाहिए। रवि गुप्ता को भी बुला रहे हैं, तो लोग उनके नाम पर टिकट खरीदेंगे, लाइन में लगेंगे टिकट खरीदने के लिए। लेकिन अगर यही शो मैं चुई के नाम से कराऊं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जम्मू के लोग चुई को उतना बड़ा स्टार नहीं मानते हैं। मतलब ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, अपने लोगों की है ना, वही घर की मुर्गी दाल बराबर है। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਦਾ ਚੱਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਬਿਗ FM 92.7 ਨੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਗ FM 92.7 ਦੀ RJ ਜੂਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। पहला तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू TSL फॉर बीइंग अ वेब पार्टनर्स फॉर दिस बिग लाफ्टर फेस्ट। और जैसा आपने बोला कि अभी ट्रेंड चल गया है, तो पहला जो लाफ्टर फेस्ट हमने करवाया था दैट वाज इन अप्रैल मई में हमने करवाया था 2022 में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उस वक्त हमको इतना आइडिया नहीं था कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो हमने सोचा यार, हम लोग अक्सर दूसरों को बोलते रहते हैं कि आप लोकल लोगों के लिए क्या करते हो, लोकल लोगों के लिए क्या करते हो, तो हम अगर बाहर से किसी को बुला रहे हैं तो हम अपने लोकल स्टैंड अप कॉमिक्स के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, कुछ ऑडिशंस करते हैं। सच बताऊं, सानू बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि वी विल फाइंड सम टैलेंट, बट प्लेजेंटली नहीं उम्मीद कि स्टैंड अप कॉमेडियन भी साढ़े जम्मू च मिलने ने, क्योंकि सिंगर डांसर लभन जाओ तो हर गली च मिल ही जाता है। हाँ बिल्कुल। तो यू नो थोड़ा सा ऐसे इनहिबिशन थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, लगा ये क्या पंगा ले लिया यार, पता नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हमने फाइनल ऑडिशंस किए, वी वर सरप्राइज्ड टू सी कि इतने सारे बच्चे, इतना सारा टैलेंट। अल्टीमेटली ऐसा हो गया कि हमने जब फाइनल ऑडिशंस किए रेडिसन में, तो हमको इतनी कन्फ्यूजन हुई कि किसको रखें किसको छोड़ें। हमने चुनने थे टॉप 3। अच्छा, हमने चुने टॉप 4। अच्छा, एक एक्स्ट्रा। इतना ख़तरनाक कंपटीशन हो गया, प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा हो गया था। तो इट वेंट वेरी वेल। उसके बाद फिर लोगों ने बोला यार वो आपने लाफ्टर फेस्ट कराया था तो दोबारा से कराओ। डिमांड बढ़ गई, फिर डिमांड बढ़ गई, लोगों को मज़ा आने लग पिया, आदत लग गई ना, शेर के मुँह में खून लग गया। तो फिर हमने सेकेंड सीज़न कराया, उसमें हमने गौरव गुप्ता को बुलाया। अगेन सेम थिंग, बहुत एंथू, बहुत क्रेज़। पीपल वर लाइक टिकट दो, टिकट दो, हमें टिकट नहीं मिल रही है, हमें टिकट दे घाटा भैया था उस वेले? नहीं नहीं। तो अगेन वो हुआ। फिर थर्ड सीजन के लिए डिमांड आने लगी, आप कब करा रहे हो जी लाफ्टर फेस्ट, कब करा रहे हो लाफ्टर। अच्छा, ये जेड़ा सीजन है ये केड़ा फिर? ये 4th सीजन है। अच्छा, ये 4था सीजन है। यस, दिस इज द जावेद हबीब बिग लाफ्टर फेस्ट सीजन 4। और इस बार रवि गुप्ता आ रहे हैं, बहुत कमाल के कॉमेडियन हैं। बेसिकली मज़ा किस चीज़ का होता है कि वो ऐसी चीज़ों में जोक्स ले आते हैं ना जिसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे मोमो हम सब खाते हैं, तो मोमो के साथ जोक बना दिया है ना, या हमारे जैसे कुछ लोग ओवरवेट होने की वजह से जद्दोजहद चल रही है, जिंदा टेढ़ बाहर निकले रहते हैं। तो जेड़े हर दिन मतलब उन ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਬਾਤ क्या की और मेरा नेक्स्ट एक्शन क्या हुआ कोइंसिडेंटली ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ सॉरी। तो वो सब है। तो मतलब इस तरह के लोग जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हाँ, लोगों को मज़ा आता है उन चीज़ों से ना। अच्छा यार, ये तो एक हमारी रूटीन की चीज़ है, इसमें इस बंदे ने जोक घुसा दिया,
है ना। तो रवि गुप्ता के इस तरह के जोक्स हैं, तो हमने कहा चलो लेट्स इनवाइट हिम, इट विल बी फन। तो अगेन वही है कि लोकल कॉमिक्स को मौका देना है। तो अभी जैसे चुई हैं, जम्मू में बहुत फेमस हो रहे हैं, शिवम हैं, आयुष हैं, और कुछ इस तरह के कॉमिक्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हर बार लाफ्टर फेस्ट में ये लोग भी आके परफॉर्म करते हैं। और भी कुछ कॉलेजेस के रॉ टैलेंट, ये लोग तो चलो प्रोफेशनली आ गए इसमें कॉमेडी फील्ड में, लेकिन कॉलेजेस का रॉ टैलेंट वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी आज हम लोगों ने गांधीनगर कॉलेज में ऑडिशंस किए और वहाँ पे जो टॉप 3 लड़कियाँ आई हैं वो कमाल है यार। अच्छा, और वन ऑफ देम अपनी लोकल जम्मू दियाँ। अच्छा। और वन ऑफ देम टोल्ड मी कि मैम मैंने तो फर्स्ट टाइम आज ऐसा कुछ किया है, मैं तो डिबेट्स वगैरह करती हूँ। मैंने कहा यार तुम तो प्रोफेशनली ये काम उन्होंने भी आज ही डिस्कवर हो जाना साढ़े अंदर भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ टैलेंट है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो मैं ये कह रही हूँ कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये जम्मू के लोकल कॉमिक्स के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि एक दिन ऐसा आना चाहिए कि हमको बाहर के लोगों को बुलाने की बजाय ना हमारे जम्मू के ही लोगों की इतनी वैल्यू होनी चाहिए, इनके नाम पर टिकट सेल होनी चाहिए कि हमें बाहर से किसी को ना बुलाना पड़े। हमारे जम्मू के ही जो आर्टिस्ट हैं हम उन्हीं को पैसा दें, उन्हीं के साथ शोज़ करें। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ? ये ऑडिशंस ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया शुरू हुए। ਅੱਛਾ। और ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ? वैसे तो हर बार कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया होता है। कॉलेजेस यू नो वाइब भी अलग होती है, पर आज का मेरे को बड़ा अच्छा लगा गांधीनगर कॉलेज में जब हम लोग गए तो करवा चौथ की सेलिब्रेशन भी चल रही थी साथ में। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੀ? ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿੰਦੀ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। टीचर्स वहाँ पे उनके साथ हैं, प्रिंसिपल उनके साथ टीचर भी लांदी भी हैं। अरे प्रिंसिपल तक वहाँ पे मस्ती कर रही हैं उनके साथ, गाने लगा के डांस चल रहा है और मेरे को भी खींच के उन्होंने घुसा दिया उस टोली में डांस करने के लिए। तो मतलब वो एक अलग ही वाइब है कॉलेज की जो है ना। और ख़ास तौर से मन नहीं ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਡੋ ਆਡੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। नहीं काम वर्क फर्स्ट बट या इट वाज अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर यू नो। तो बहुत मज़ा आया। और ख़ास तौर से उस कॉलेज में जहाँ आप खुद पढ़े हुए हो। अच्छा, ਤੁਸੀਂ गांधीनगर कॉलेज तो पढ़े हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर मिली कोई सहेली? अरे उधर सब अभी मेरी सहेलियाँ वहाँ पे, आधी टीचरें तो मेरी सहेलियाँ लगी हुई हैं। फिर खूब मस्ती मज़े, कोई टेंशन नहीं। तो इट्स लाइक इट वाज टू मच फन यू नो। कॉलेज टाइम का जैसे कुछ भी होना है तो गाने लगा के डांस कर रहे हैं, हो हल्ला चल रहा है, वैसा सा एक माहौल। तो बड़ा मज़ा आया, रियली इंजॉयड। ਇਸ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ? बिल्कुल। और ख़ास तौर से मैंने वही कहा ना कि जेड़े साढ़े प्रोफेशनली जेड़े इस फील्ड च आने की कोशिश करा करते हैं लोकल कॉमिक्स, वो तो एक कैटेगरी है। लेकिन जेड़े कॉलेजेस वाले कुड़ियाँ मुड़े न उनके लिए दिस इज़ समथिंग विच इज़ लाइक एन एक्सप्लोरेशन। अपने आप में वो खुद में वो डिस्कवर कर रहे हैं कि अच्छा हमारे में ये टैलेंट भी है, हम ये कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर दिस लाफ्टर फेस्ट। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਫਾਈਨਲ ਲਈ? फाइनल ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਿਲੈਕਟ नहीं हुए ना, फाइनल ਲਈ कल सिलेक्ट होंगे क्योंकि अभी फाइनल ऑडिशंस होना बाकी है। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हम टॉप 3 लोगों को चुनते हैं। टॉप 3 को फिर किन्ने फिर तादाद ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? हाँ अभी तो है काफ़ी कंपटीशन बहुत टफ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੌਪ 3 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੱਕਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? मैंने आपको बताया ना पहला ही सीजन जो असें कीता ते ये पहले के सीजन च कम होया, असें टॉप 3 सिलेक्ट करी ले है। बट देन देयर वाज वन गर्ल हु वाज रियली गुड और फिर हमने टॉप 4 सिलेक्ट किए। अच्छा, तो एक स्टैंड अप आई मीन जो स्टैंड अप शोज़ का फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है कि एक ओपनिंग एक्ट होता है, ठीक है, जो उस मेन कॉमिक के लिए जो ओपनिंग एक्ट परफॉर्म करते हैं। तो हमको टोटल 4 एक्ट करने थे, लेकिन उस सीज़न में हमने 5 एक्ट्स कराए। 4 वो और एक ओपनिंग एक्ट, 5। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ
ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਡਾਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ सोसाइटी का ना 2 लेवल पर रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला तो ये कि हम लोगों को आई डोंट नो ये सिर्फ JNK में है या सब जगह ऐसा ही है, जनरलाइज नहीं करूँगी मैं, लेकिन एक ये हमारे साथ दिक्कत है कि जो हमारे पैशन वाला काम होता है ना उसमें हमें थोड़ा डर लगता है क्योंकि उसमें अनसर्टनिटी होती है। तो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहते हैं, तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा सेफ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਫਿਊਚਰ हाँ ठीक से पढ़े, एक सेफ सिक्योर फ्यूचर हो, एक रेगुलर इनकम का सोर्स मिले, ਆਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ नौकरी लगनी चाहिए है। वैसे तो सरकारी होनी चाहिए पर चलो सरकारी नहीं हुआ है, प्राइवेट भी ਅੱਜ हुआ है, ਜੰਮੂ पर ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ वो कहीं भी नहीं है। तो वो तो खैर एक अलग ही मुद्दा है और हर किसी को सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब 100% पॉपुलेशन को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। और ये सरकारी वाला मैं तो कहती हूँ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਨਾ वो तो चलो एक अलग ही मुद्दा है अपने आप में। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ वापस ਆਪਣੇ आते हैं। वो भी एक्चुअली हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट्स हो रही है ना ये भी अपने आप में एक लाफ्टर शो है। ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਫਟਰ है ना, ये तो मैं तो कहती हूँ कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस पे बनाना चाहिए। ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਆਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਵ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ नहीं मैंने नहीं कहा होना चाहिए, मैंने कहा हो सकता है, हो सकता है। somebody can think of it because ये मजाक है ना, ये मजाक चल रहे हैं। वो मीम याद आ गया, ये मजाक चल रहे हैं ना, मतलब आज एडवर्टाइजमेंट निकलेगी, फिर कई महीने बीत जाएंगे, फिर एग्जाम होगा, फिर कई महीने बीत जाएंगे, रिजल्ट आएगा, ਫਿਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ फिर स्क्रैप हो जाएगा, फिर नहीं, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ नोटिफिकेशन फिर आएगी प्रोटेस्ट होंगे, कभी रिट हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। तो एक एक रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में मतलब 2-2 3-3 साल आराम से लग रहे ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ महाराज ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ हैं, आराम से मैं कह रही हूँ, ये आराम से लग रहे हैं। कितने PSC के एस्पिरेंट्स होते हैं, SSB के एस्पिरेंट्स होते हैं, मेरे को कॉल्स करके बोलते हैं मैम हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, प्लीज़ हमारे इशू के बारे में बात करो, है ना। अभी SI एग्ज़ाम में जो हुआ या FA के एग्ज़ाम में हुआ और भी 3-4 जो हैं, इस हिसाब से तो मैं कह रही हूँ कि अगर जिस हिसाब से अभी स्कैम बाहर आ रहे हैं, इस हिसाब से तो जितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं हमारे यहाँ सारी कैंसिल करनी पड़ेंगी। ऐसी दुर्गत हुई पड़ी है। तो एनीवेज हम लोग अपने टॉपिक से डिविएट करके ਤੁਸੀਂ सोसाइटी ਦੀ ਗੱਲ कर रही तो एक तो ये है कि बच्चे को एक मौका दो कि ठीक है अगर इसको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो एक टाइम फ्रेम दे दो कि ठीक है भाई तेरे पास 5 साल हैं या 6 साल है, अगर तुझे लगता है कि तुझे डांसर बनना है 5 साल हमने तुझे दिए, तू ट्राई कर ले, अगर तू इस्टेब्लिश हो गया या हो गई गुड इनफ, वरना तुम 9 से 5 की नौकरी ढूंढ लो, है ना। ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन हम लोग स्ट्रेट अवे क्या करते हैं, डिनाइल मोड में चले जाते हैं। नहीं भाई ये नहीं करना। अच्छा टीवी में जब कोई टैलेंट शो में बहुत बढ़िया बच्चा है, देख सिख किया डांस करे करता है, तब हम बहुत खुश होते हैं दूसरों के बच्चों को देख के ना कि अरे वाह यार क्या ज़बरदस्त है इनका बच्चा, कितना टैलेंट। लेकिन वही चीज़ अगर हमारा बच्चा बोले तो हमें नहीं अच्छा लगता। दूसरा वो कहावत होगी ना कि अपनी मुर्गी नहीं अपनी मुर्गी दाल बराबर ही होती है। हाँ दाल बराबर होती है और भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में, दूसरे के घर होना चाहिए, हमारे घर पे नहीं होना चाहिए। दूसरा सोसाइटी का रोल ये है कि मान लीजिए अगर हम गौरव कपूर को बुलाते हैं या हम गौरव गुप्ता को बुलाते हैं या जसप्रीत सिंह को बुलाते हैं या हम रवि गुप्ता को भी बुला रहे हैं, तो लोग उनके नाम पर टिकट खरीदेंगे, लाइन में लगेंगे टिकट खरीदने के लिए। लेकिन अगर यही शो मैं चुई के नाम से कराऊं, मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, उसके कारण की इक्का दुक्का कोई मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जम्मू के लोग चुई को उतना बड़ा स्टार नहीं मानते हैं। मतलब एक गलती की ना की अपने लोगों की है, अपने लोगों की है ना, वही घर की मुर्गी दाल बराबर है ना। अगर अपना कोई लोकल आर्टिस्ट का शो होगा तो हम बोलेंगे भाई पास दो,
ठीक है, लेकिन अगर बाहर का कोई होगा ਫਿਰ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ लाइन में लग के लेंगे। कोई बॉलीवुड फिल्म रिलीज ਉਸ होगी ਵੇਲੇ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ मिल ਜਾਂਦੀਆਂ ले लेंगे जी, बिल्कुल लेंगे। कोई आमिर खान की शाहरुख की मूवी रिलीज होगी, वो उस टाइम हमें कोई फ्री टिकट नहीं चाहिए होगी, लेकिन अगर कोई डोगरी मूवी रिलीज होगी तो हम बोलेंगे करा दो। पार्टनर है जी बिग एफएम वालों, हमें टिकट दे दो फ्री में, है ना। ये थोड़ा सा अगर हम एज अ सोसाइटी भी अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करना शुरू करें तो पेरेंट्स को भी थोड़ी सिक्योरिटी होगी। अल्टीमेटली देखो पापी पेट का सवाल है, हर किसी को कमाना और खाना है ना। तो अगर हम अपने लोकल आर्टिस्ट को फिनेंशियली सपोर्ट कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग बाहर से तो स्टैंड अप कॉमिक को बुलाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम अपने लोकल कॉमिक्स को भी मौका देते हैं, चाहे वो एमेचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या रॉ हैं, हम उनको भी मौका देते हैं कि भाई इनको भी एक स्टेज मिलनी चाहिए। पर जो क्योंकि आज तक हमने जितने कमेडियंस को बुलाया है और जो हमारे लोकल लोगों ने परफॉर्म किया वो उनसे इतना इम्प्रेस होके गए हैं। और मान लो कि अगर किसी एक को भी उन्होंने बाद में कहीं और उनका शो होगा, वो बोलेंगे हाँ जी फ़लाँ जगह मैंने फ़लाँ बंदा देखा था, उसको बुला लो, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म है, एक एक्सपोजर है, तो लोगों को पता चलता है। तो मुझे लगता है उस लेवल पर ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, एक एज अ पेरेंट, एक एज अ सोसाइटी। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ कि डिमांडा होनगियां डोगरी आर्टिस्ट बुलाओ? मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि आप देखो आज कहीं पे भी कोई भी शोज़ होते हैं, चाहे सिंगिंग के शोज़ होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कराते हैं, पहले वो बाहर से सिंगर बुलाते थे, पहली प्रायोरिटी बाहर के सिंगर्स को बुला के काम ख़त्म। लेकिन अब धुन बदल गई है, अब क्या है, अब बाहर का भी आता है, क्योंकि वही बात है कि लोगों को एक स्टार फेस चाहिए, ठीक है, लोग तभी आएंगे। पर लोगों को भी समझना चाहिए, जितने लोग सुनिधि चौहान को सुनने आएंगे उतने लोग हमारी जूही सिंह को सुनने नहीं आएंगे, ठीक है। तो जूही सिंह को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको सुनिधि चौहान को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। लोगों को बुलाने के लिए हमको सुनिधि चौहान को बुलाना पड़ेगा। जब तक जूही सिंह उस लेवल पर नहीं पहुंच जाती, तो जूही सिंह को वहाँ पहुँचने के लिए पहले हमारी सपोर्ट चाहिए। चलो हुण लाफ्टर फेस्ट की गल करने 14 तरीक जिहड़ा होने वाला है, उस लाफ्टर फेस्ट च मतलब की वेखने को मिलेगा? स्पेशल की होएगा? स्पेशल तो यही होगा, हमारे जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू के जो कॉमिक्स हैं, उनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और रवि गुप्ता आ रहे हैं, उनके जोक्स मुझे बहुत पसंद है। जैसे मैंने पहले कहा कि छोटी छोटी चीज़ें, हमारी रूटीन लाइफ की जो चीज़ें, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਜੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ। देखते हैं अभी कल जितने लोग, कल रेडिसन में हमारे ऑडिशंस होंगे जी, टाइमिंग्स हम आपको अपने पेज पे कंफर्म कर देंगे। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ पेज ਰਾਈ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, फाइनल एडिशन ਦਾ सारा कुछ ਦੱਸ ਦਿਓ। फाइनल ऑडिशंस मित्रों, द जावेद हबीब बिग लाफ्टर फेस्ट के जो बिग एफएम करवा रहा है 14 अक्टूबर को शाम को 5:30 बजे से होटल रेडिसन ब्लू में, इसके फाइनल ऑडिशंस कल होने वाले हैं। और बाय द वे इसकी टिकट्स अगर अभी तक किसी ने नहीं खरीदी हैं तो मैं नंबर बता दूँ, 8494058641। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप टिकट्स अपनी बुक कर सकते हैं। और फाइनल ऑडिशंस में आइए, आप अपना 1-2 मिनट का एक्ट प्रिपेयर करके, अगर आपको लगता है कि आप में वो टैलेंट आप लोगों को हंसा सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੂਹੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, मैं you know अपने आप में मैं बहुत बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, इसलिए मैं जज करूँगी सब। ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੋਕ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। यही तो जोक था। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਡੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਡੋਗਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਫਟਰ ਫੈਸਟ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।
ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਰਵੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ।